प्यारे साथियों नमस्कार। उत्कर्ष डिफेंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं एलआर यादव फिर एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में जो जानेंगे एक ऑफिशियल नोटिस आउट हुआ था, उसमें कुछ बदलाव किए गए थे। आज उन्हीं बदलावों के ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज का जो पहला बदलाव है, दस्तावेजों के लिए क्रूशियल डेट, यानी कि जो आपकी जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ना, अंतिम तिथि यानी कितनी थी, सीआरपीएफ ट्रेडमैन की वो थी कितनी, 19 मई। उससे पहले आपके क्या होने चाहिए, दस्तावेज रेडी होने चाहिए। क्या है ये नियम? आपके सभी जाति और आरक्षण प्रमाण पत्र एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 19 मई 2026 यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कितनी थी, 19 मई से पहले के बने होने चाहिए। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है ना, वो कब से पहले बना होना चाहिए, 19 मई 2026 यानी कि जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी उससे पहले क्या होना चाहिए, बना होना चाहिए। क्या होगा यदि प्रमाण पत्र नया नहीं है तो, ध्यान रखना, क्या होगा अगर प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आपकी आरक्षित श्रेणी से हटाकर सामान्य यूआर श्रेणी में डाल दिया जाएगा। यानी कि आपकी जो आरक्षित श्रेणी है ना, यानी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उससे हटाकर आपको किस में डाल दिया जाएगा, यूआर में डाल दिया जाएगा। या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी डीवी के टाइम में आपको सीधा क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। और ये बच्चों आपका जो नोटिफिकेशन आया था उसके देखो 3rd सेक्शनल में दिया हुआ है, यहां पे क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस स्टेटस कब तक, 19/5/2026 तक। ये पहला हो गया। दूसरा मैं बात करूं डोमिसाइल पीआरसी, इसका मतलब परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट अनिवार्य होना चाहिए। अब इसको लेकर क्या होगा कि यह भर्ती पूरे भारत के लिए एक समान नहीं है, बल्कि हर राज्य की अलग अलग कट ऑफ और सीटें हैं। आप जिस राज्य से फॉर्म भर रहे हैं आपके पास वही का ओरिजिनल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, पीआरसी होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बड़ा बदलाव, पढ़ाई या काम के लिए दूसरे राज्य में रहने वाले छात्र ध्यान दें, अब एफिडेविट या किराए के मकान के पते से नहीं चलेगा। यानी अगर आप कहीं पे भी किराए के मकान से रहते हो तो वहां का क्या नहीं चलेगा, आपका पीआरसी नहीं चलेगा। आगे मैं बात करूं आयु सीमा, एज लिमिट की नई तारीख, यानी आपको जो फायदा मिलने वाला है वो कितने महीने का मिलेगा, 7 महीने का। यहां पे देखो 1 जून 2026 से लेके 1 अगस्त 2026 तक के। अगर मैं बात करूं यहां पे एससी, एसटी को 5 वर्ष और ओबीसी को 3 वर्ष की क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। किसके, सीआरपीएफ के नियमानुसार। अगर मैं बात करूं कांस्टेबल ड्राइवर की तो यहां 21 से लेकर 27 वर्ष होनी चाहिए और जन्म 2/8/1999 से लेके 1/8/2005 के क्या होना चाहिए, बीच होना चाहिए। अन्य सभी ट्रेड्स की मैं बात करूं तो 18 से 23 यानी 2/8/2003 से लेके 1/8/2008 के बीच में क्या होनी चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए। फिजिकल टेस्ट की मैं बात करूं पीईटी, अब यहां पे पहले क्या होता था, आपके पास नॉर्मल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग होता था, जहां पे आपको 10 से 15 सेकंड की क्या दे दी जाती थी, छूट दे दी जाती थी। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो गया, आपके चिप लगाई जाएगी और यहां पे आप देख पाओगे अब फिजिकल टेस्ट कंप्यूटराइज होगा, जो 0.01 सेकंड की देरी पर भी क्या हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा। यानी अब की बार क्या होगा, कंप्यूटराइजेशन होगा आपका पेपर, वो सॉरी रनिंग। अब किसी बच्चे का कमेंट आया था, उसने क्या बोला था कि सर फोटो में डेट नहीं डाला, क्या करूं? इसका भी आगे मैं बताऊंगा। सर मैंने ब्लू पेन से सिग्नेचर कर दिया, अब क्या करूं? अब सुनो, इनका पहले जान लो। फॉर्म रिजेक्ट होने की कुछ 3 मुख्य कारण थे।
एक तो ब्लर या बिना सही डायमेंशन की फोटो क्या नहीं होनी चाहिए आपकी, ब्लर नहीं होनी चाहिए और इधर उधर नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर डायमेंशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए आपकी फोटो। आगे मैं बात करूं सिग्नेचर हस्ताक्षर, अस्पष्ट या गलत जगह पर अपलोड किया गया हस्ताक्षर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। फीस पेमेंट अधूरी या असफल पेमेंट की प्रक्रिया भी क्या कर सकती है, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है। अभी दो कारण थे आपके पास में, एक तो हस्ताक्षर ब्लू पेन से कर दिया, ब्लैक पेन से नहीं किया। दूसरा आपने फोटो के नीचे डेट क्या नहीं की, मेंशन नहीं की। अगर सुनो, हस्ताक्षर करने जैसी गलतियों पर बरकाए नहीं, सुधार के लिए नीचे दी गई जानकारी आप पढ़ लीजिएगा। पहला, फोटो पर डेट न होना, सीआरपीएफ की आधिकारिक दिशा निर्देशों के अनुसार फोटोग्राफ पर डेट प्रिंट होना अनिवार्य है। अगर आपके बिना डेट वाली फोटो अपलोड कर दी है तो फॉर्म रिजेक्ट होने की खतरा रहता है। अगर अभी आवेदन की अंतिम तिथि कितनी है, 19 मई 2026 ये नई निकली है। आप करेक्शन विंडो, सुधार विंडो का इंतजार ना करें, और अगर आपको करेक्शन करवाना तो 19 मई से पहले ही करवा लीजिएगा। अगर सुधार विंडो की आप वेट कर दो हो तो बच्चों क्या नहीं होगा, सुधार विंडो खुले या ना खुले तो आप 19 मई से पहले पहले क्या करवा सकते हो, करेक्शन करवा सकते हो। अब आगे नीचे पेन से हस्ताक्षर, आवेदन पर सरकारी फॉर्म में काले पेन से हस्ताक्षर करने की सलाह दी जाती है ताकि यह स्पष्ट और वैध हो। अगर आपने नीचे पेन से साइन कर दिया है तो यह फोटो जितनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इसमें भी आप सुधार कर लो। ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसमें सुधार कर सकते हो। तो ये दो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उस वीडियो में, उनके आंसर आपको मिल गए होंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हमने जाना कि अगर आपके कुछ नए जो बदलाव थे उन बदलावों के ऊपर हमने चर्चा की। दूसरा, आगे मैं बात करूं इन्हीं से जुड़ी हुई आपके पास एनडीए की जो टेस्ट सीरीज है, ये 1200 रुपए की ना होकर आप कितने की है, 500 रुपए की है। तो आप एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे अच्छे बेहतरीन क्वालिटी के क्या दिए जाएंगे, आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आगे मैं बात करूं शौर्य बैच 2.0 की मैं बात करूं, एनडीए 02 2026, ये क्या होगा, लाइव फ्रॉम स्टूडियो होगा। और इसकी स्टैंडर्ड प्राइस की मैं बात करूं बच्चों कितनी है, 4500 रुपए है। प्राइम प्राइस की मैं बात करूं 5500 है। स्टार्ट डेट 20 अप्रैल 2026 से है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।